हेलो एवरीवन, अधिकार एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं फेमिनिज्म, नारीवाद। दोस्तों, हमें यूपीएससी में हमें पढ़ाया जाता है कि हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर है तभी हमें आगे की चीज़ें हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो हम उसी में से एक कंसेप्ट आप समझने वाले हैं, नारीवाद। और नारीवाद में भी सबसे भारतीय, इसमें हम इसका सिद्धांतिक रूप समझेंगे। दूसरी बात यह है कि सिद्धांतिक कहाँ से इसका उत्पन्न हुआ, कैसे आया, नारीवाद क्यों क्रिएट हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हम आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, नारीवाद दो कंटेंट्स में हम देख सकते हैं। पहला कंटेंट ये होगा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है और वेस्टर्न कल्चर के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है। तो हम ये देखते हैं कि नारीवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। पहली बात तो यह है कि ये आयत कहाँ से, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो हम ये देखते हैं कि नारीवाद की शुरुआत हुई है, ये वेस्टर्न से हुई है। वेस्टर्न से यानी स्त्रियों पे तरह तरह के अत्याचार, शोषण और बहुत तमाम तरह की चीजों से ये नारीवाद उभर के आया है। तो दोस्तों, इसमें ये उभर के क्यों आया? क्योंकि अपने अधिकारों की मांग, सबसे पहले कि अपने अधिकारों की मांग के लिए इन्होंने संघर्ष किया और नारीवाद उसी से उभर के आया। अब ये नारीवाद ने पूरी वर्ल्ड में अपना एक अस्तित्व, एक पैरेलल, पुरुषों के पैरेलल उन्होंने अपना एक अस्तित्व बना के रखा है। और इसके अलग अलग टाइप भी हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एक ही टॉपिक पे यानी भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या महत्व है और नारीवाद को किस तरह से परिभाषित किया गया है। इसमें एक सैद्धांतिक रूप ये हमें देखने को मिलता है कि हम ये देखते हैं कि नारीवाद जो है हमारे भारतीय संस्कृति में सैद्धांतिक रूप से कुछ अलग देखने को मिलेगा और प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में कुछ उसका अलग ही देखने को मिलता है। तो हम कृपया ये माइंड न करें कि रियलिटी कुछ और है और सैद्धांतिक रूप कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ जो स्त्री को जो महत्व दिया गया है वो अद्भुत है। तो नारीवाद यानी दैवीकरण से ही हमारी नारीवाद की शुरुआत होती है। दैवीकरण से हमारी जो शुरुआत होती है। तो दोस्तों, दैवीकरण का रूप हमारे सैद्धांतिक रूप में हमें मिलता है। अब स्त्री को दैवीकरण यानी दुनिया में एक अद्भुत बात है कि स्त्री को हमने देवी का दर्जा दिया है, यानी इक्वल टू गॉड के बराबर हमने दिया है। जैसे पुरुष और स्त्री में हमने भेद कभी नहीं किया। हमारे सैद्धांतिक रूप में, हमारे ग्रंथों में, प्राचीन जो ग्रंथ है हमारे, तब से ही हमें यहाँ तक कि हमने हमारे देश का नाम हम बोलते हैं कि भारत है, लेकिन हम अपने देश को बोलते हैं कि भारत माता, है ना। यानी यहाँ तक कि देवी का दर्जा जो है एक हमारे एकदम ऊपर लेवल पे, यानी एक एक्सट्रीम लेवल पे है। उसी तरह से जैसे कि हम अपने नदियां हो गए, जो जो अच्छे गुण है, यानी स्त्रीत्व के जो अच्छे गुण है, जो केयर करते हैं हर चीज का, तो उस हिसाब से हमने इसको डेवलप किया है। यानी हमारी संस्कृति ने इसको अच्छे से प्रिजर्व किया है, अच्छे से इसको बढ़ाया है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखते हैं तो वाकई में क्या स्त्री को इतना सम्मान, क्या शोषण नहीं हुआ है? हुआ है। लेकिन रियलिटी में सैद्धांतिक रूप और प्रैक्टिकल रूप में हमें अलग अलग थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन जो नारीवाद है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारी का जो दर्जा है एकदम ऊपर की ओर रखा गया है। तो हम देखेंगे कि भारत में भी अब नारीवाद अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। जैसे कि नारी भी अपने पुरुषों के बराबर अपना अधिकार चाहती है हर क्षेत्र में। एजुकेशन हो गया और राजनीति हो गई, यानी हर फील्ड में नारी एक अपना अस्तित्व एक पुरुषों के बराबर चाहती है। तो हम दोस्तों अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसके अगले चरण क्या है और किस किस तरह से नारीवाद को डिफाइन किया गया है। थैंक यू।